नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। छठ पर्व मानव का मानवता का संकल्प देने वाला पर्व है। यह पर्व आत्मा, प्रकृति और सूर्य के समीकरण के रूप में जाना जाता है। छठ पूजा भारत की संस्कृति की आत्मा की झांकी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठी माता के रूप में आराधना की जाती है। इस आराधना में तत्वोपासना और प्रकृति नदी जल में स्नान चिंतन करना सर्वोच्च भावनात्मक ग्रहण काल है। सूर्य भावों की निर्मलता, आत्मोद्भव और शुद्धता के कारण मन की शांति का प्रतीक है। प्राणी मात्र उपासक है। प्रत्येक पर्व की आराधना अपनी अपनी प्रकृति होती है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी व्रत पर्व की उपासना की थी। नमस्कार, मैं निधि शर्मा गाजियाबाद से। जिस प्रकार आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं जैन धर्म से मुनि महाराज जी। आइए बात करते हैं इन्हीं से कि छठ पूजा के पर्व पर किस प्रकार गतिविधियां होती हैं और किस प्रकार इस पर्व को मनाया जाता है। भारत देश ऋषि मुनियों की तपत्याग की भूमि है और ऋषि मुनियों ने सदैव तपत्याग, विराग, अध्यात्म, सामाजिक उत्थान का ज्ञान दिया है। आज जैसा आपने पूछा है छठ पूजा के बारे में, छठ पूजा पर्व है और प्रत्येक पर्व मानव को मानवता का संदेश देता है। प्रत्येक पर्व में अहिंसा, सौहार्द, प्रेम, करुणा की शिक्षा मिलती है। छठ पूजा आस्था, श्रद्धा, तप के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है। छठ पूजा भगवान सूर्य की उपासना की जाती है जिसमें और सूर्य ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान सम्यक रास्ता दिखाता है, सम्यक रास्ता बताता है और जीवन को सार्थक करने की प्रेरणा देता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इस छठ पूजा की आराधना की जाती है और इस आराधना में विशेष बात है निर्जल तप आराधना करना, शुद्ध भावों की निर्मलता, आत्म संयम और श्रद्धा से जप करना, उसकी उपासना करना मन की पवित्रता है। प्राचीन तप उपासना में सभी पर्व आते हैं और प्रत्येक पर्व की आराधना में अपनी अपनी पद्धति होती है, लेकिन तप और जप सभी तप में और पर्व में हमें देखने को मिलती है। छठ पूजा केवल एक पूजा मात्र नहीं है, आत्मा की शुद्धि, संयम और प्रकृति संपदा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भावना रखना इस पर्व में रहता है। भारतीय संस्कृति ऐसा संदेश देती है कि अपने जीवन को सार्थक करना है तो उसमें जीवन में जप और तप को स्थान देना होगा। कोई भी पर्व है उसके पीछे हमें ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसा संदेश मिलता है, जो भी इस साधना को करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और सबके लिए जितनों भी जो तप आराधना कर रही हैं, छठ पूजा की साधना कर रही हैं, तप के द्वारा, जप के द्वारा, निर्जल तप के द्वारा सबके लिए हमारी मंगल कामना, मंगल भावना, उनका जीवन सम्यक मार्ग पर बढ़े। सूर्य की उपासना सम्यक ज्ञान की उपासना है जो हमें सम्यक मार्ग की प्रेरणा देता है। ऐसा मैं मंगल संदेश के द्वारा अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।